अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीके ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की मुख्तसर वीडियो जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड है। इसमें आज मैं आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन भी बताऊंगा और अपनी राय के भी बारे में इजहार करूंगा कि किस मेथड से लोड बैलेंसिंग अक्सरियत में यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो व्यूवर्स, अक्सरियत में यूज़ किया जाने वाला जो मेथड है लोड बैलेंसिंग का वो पीसीसी मेथड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईसीएमपी मेथड और एनटीएच मेथड से लोड बैलेंसिंग सही नहीं होती या वो रिज़ल्ट आपको सही नहीं देता। व्यूवर्स, आपने पिछली मेरी वीडियो से तमाम तरीक़ों से लोड बैलेंसिंग सीख ली होगी, तो आप उसको खुद भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी मेथड से लोड बैलेंसिंग में कोई कमी हो। तमाम तरीक़ों से लोड बैलेंसिंग 100% होती है। बस पीसीसी मेथड में एक चीज़ ऐसी है जो एनटीएच मेथड के अंदर और ईसीएमपी मेथड के अंदर मौजूद नहीं है। अगर है भी तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती। और वो जो यूनिक एक बात है वो है लोकल रिसोर्सेस। जैसा कि आपने एनटीएच मेथड ईसीएमपी मेथड में भी आपने रूल्स बनाए हैं और पीसीसी मेथड में भी आपने रूल्स बनाए हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पीसीसी मेथड के अंदर यूनिक हैं। वो हैं राउटर के नेटवर्क आईडी को पुट करके एक्सेप्ट के रूल बनाना मैंगल के ऑप्शन में। ये आपने रूल जो है वो एनटीएच मेथड के अंदर और ईसीएमपी मेथड के अंदर बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये रूल्स उसमें बनाए नहीं जाते। पीसीसी मेथड के अंदर ये रूल्स बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 वैन लोड बैलेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 वैन पे 2 राउटर्स लगे हुए होते हैं जिनके एड्रेस कुछ यूँ होते हैं 192.168.10.1 करके, और दूसरा वैन 2 का जो राउटर है उसका होता है 192.168.11.1 करके। इन राउटर का सबनेट आईडी कुछ जो यूँ बनता है 192.168.10.0/24 और 192.168.11.0/24। ये नेटवर्क आईडी आपका मैंगल के अंदर जो है एक रूल बनता है, उसमें इसको पुट करके इन नेटवर्क आईडीज़ को एक्शन पे एक्सेप्ट सेलेक्ट करके अप्लाई ओके किया जाता है। इससे होता ये है कि बैकएंड से आने वाली इंटरनेट रिसोर्सेज तो आपको राउटर के थ्रू मिल ही रही हैं, साथ में आपको बैकएंड से आने वाली लोकल रिसोर्सेज यानी मीडिया पोर्टल शेयरिंग एफटीपी वगैरह भी आप तक मौसूल हो जाती है और उसकी रसाई भी आप अपने यूज़र्स तक बआसानी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शंस जो हैं एनटीएच मेथड और ईसीएमपी मेथड के अंदर मौजूद नहीं होता, इसीलिए पीसीसी मेथड जो है बहुत अहमियत का हामिल जो है ये मेथड माना जाता है, इसीलिए इसे अक्सरियत में यूज़ किया जाता है। व्यूवर्स, अगर आपको लोकल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अपना मीडिया पोर्टल है तो आप बेशक इसे यूज़ ना करें, आप ईसीएमपी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए इंटरनेट के अंदर कि वो पता ही ना चले कि बंद हुआ है और दूसरे लिंक के ऊपर वो जो है वो स्विच कर जाए, तो फिर आप जो है ईसीएमपी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, या आप एनटीएच मेथड को भी जो है अपने मतलब से वो अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत जो है वो ईसीएमपी मेथड की नहीं पड़ी, क्योंकि अगर कभी कभार 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर डिस्टर्बेंस हो भी जाती है तो मेरे लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसलिए मैं पीसीसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे ज़्यादातर काम में लग जाता है। मेरे पास चूँकि जैसा कि मेरे पास लोकल पोर्टल मौजूद नहीं है, तो मैं थर्ड पार्टी लोकल पोर्टल्स को जो है वो पीसीसी के थ्रू रिसीव करके जो है वो अपने यूज़र्स तक उसकी रसाई करता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसको यूज़र्स तक किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यूवर्स, याद रहे कि आप इसको प्रोवाइड तो कर लेंगे, मगर ये आपकी पैकेज प्रोफाइल की स्पीड से जो है वो चल सकता है। उस तरह ये वर्क नहीं कर पाएगा जिस तरह ये अपने लोकल एनवायरनमेंट पे निजी सर्विस के लोकल एनवायरनमेंट पे ये डाउनलोड जिस तरह ये लोकल देता है 10 MB या 20 MB, उस तरह ये आपके माइक्रोटिक
से गुजार कर आप अपने यूज़र को देते हैं, तो उस तरह ये डाउनलोडिंग आपके यूज़र तक, आपके माइक्रोटिक के यूज़र को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बल्कि ये आपको पैकेज के हिसाब से अगर 1 MB है तो 125 KB, अगर 2 MB तो 250 KB के हिसाब से ये आपके यूज़र को स्पीड प्रोवाइड करेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस करेंगे कि इसको जिस तरह से ये डाउनलोड अपने लोकल नेटवर्क के ऊपर करता है, किस तरह से ये डाउनलोड आपके नेटवर्क पर, आपके माइक्रोटिक यूज़र के ऊपर भी लोकल डाउनलोड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे और प्रैक्टिकल सिनेरियो भी आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह बैकएंड से आने वाली लोकल रिसोर्सेज, मीडिया पोर्टल वगैरह को अपने नेटवर्क के यूज़र के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड स्पीड के साथ, जिस तरह ये अपने नेटवर्क पर वर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स अगली वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।